आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो फैसला किया गया हो उसे बदल दिया जाए। आप जरा आराम से मेरी बात सुनिए। हमने बोर्ड को दोबारा इसीलिए बुलाया है क्योंकि हमें उस वक्त ये मालूम नहीं था कि अली साहब हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। ये सिर्फ पीआर का मसला नहीं है। मैंने पूरी वीडियो देखी है, वो बहुत ही टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग डॉक्टर है। लेकिन यहाँ इंसान की जिंदगी का सवाल है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं। आप सिर्फ 6 महीने दीजिए अली को। इस दौरान अगर उससे कोई गलती हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये सब कैसे हो सकता है? हेलो, आपने आदिल सर को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। हेलो, आपने आदिल सर को देखा है? वो शायद अपने रूम में होंगे। वहां तो देख लिया नहीं है। अल्लाह शिफा दे आपको। आदिल सर को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। दर्द हो रहा है। बेटा, ये ऑपरेशन करवाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए गुल साहिबा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको बताया था ना, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा कि पेट में छोटा सा होल किया जाएगा जिससे हम अंदर के जख्मों को देख पाएंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मैदे में निशान देखा गया है जिसकी वजह से हमें लेप्रोस्कोपी करना होगी। लेप्रोस्कोपी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो इनकी आंखें लाल हैं, यूवाइटिस की निशानी है और इसकी वजह एक्सेसिबेशन इम्यूनिटी है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पर निशान पड़ा है। और अगर मरीज कोई इंटेस्टिनल सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है तो फिर सीधा यूवाइटिस का इलाज करना चाहिए। लेप्रोस्कोपी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या ये डॉक्टर थे? सुने, वो आपने आदिल सर को देखा है? उन्होंने कहा था कि आएंगे लेकिन आए एक्सक्यूज नहीं। मी, क्या आप डॉक्टर अली हैं? आपको कैसे पता? आदिल सर ने मुझे बताया था कि आप आएंगे। और वैसे भी हेड नर्स को हॉस्पिटल में होने वाली हर बात का पता होता है। तो फिर क्या उसको ये मालूम है कि आदिल सर कहाँ है? बिल्कुल। इस वक्त वो आपको इस हॉस्पिटल में जॉब दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्या मुझे जॉब नहीं मिली? फिलहाल तो नहीं। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, आदिल सर उन लोगों को मना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नहीं करें, उनसे कहें कि वो ऐसा हरगिज ना करें। किस लिए? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हर वक्त बस यही बनाते रहते हो और इसे साथ लेके घूमते हो। ठीक है, डरो नहीं तुम। माफ कर दो मुझे, आ जाओ। अली, मेरी बात सुनो। तुम्हारा खरगोश चला गया है, वापस नहीं आएगा। तुम अपने दोस्तों के साथ खेला करो ना। वो लोग मेरे साथ नहीं खेलते। अगर तुम यूं ही छुपते रहोगे तो तुम्हारा दोस्त कौन बनेगा? आओ मेरे साथ, मैं बात करता हूँ तुम्हारे दोस्तों से। अली तुम लोगों के साथ खेलना चाहता है। हाँ, अच्छा ठीक है। अली, सुना तुमने? ये तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे। चलो जाओ। मगर एक शर्त है, उसके अंदर जाना होगा और वहां से तारें लेके आनी है। मेरे पकड़ो। आ जाओ। नहीं करें, नहीं करें, हरगिज ना करें। मेरे लिए कोई बात ना करे, कोई बात ना करे, कोई बात नहीं करे मेरे लिए। अली साहब, तसल्ली रखिए, संभालिए खुद को।
इस तरह से क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि बुरी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर अली, पता है इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा? आपको इस तरह से काम करना होगा कि पेशेंट्स आपसे मुतासिर हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल मैं कर सकूंगा। जब लोग मुझसे पहली दफा मिलते हैं मुझे पसंद नहीं करते। तो ये बात है। बिल्कुल, मुझे आदत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफा ऐसा कुछ होगा। सभी जानते हैं कि आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं। थोड़ा तो भरोसा रखिए अपने ऊपर। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जाकर आदिल सर का इंतजार करूंगा और गुस्सा नहीं करूंगा। बिल्कुल, आप ये कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। क्या हुआ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दमीर। क्या मतलब? डॉक्टर फरमान से झूठ बोला है मैंने। अच्छा, यानी देखा जाए तो ये झूठ नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी उन्हें गलत फहमी हो गई है और मैं ये उन्हें बता नहीं सकी। तो मैं तो ये रोज करता हूँ उनके साथ। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। जानता हूँ, एक इंतहाई अच्छी इंसान हो तुम। उफ, ऐसी बातें मत करो मुझसे। उन्हें जाके सब सच बता दूंगी मैं। मुझे मालूम है तुम सच बोले बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें कैसे मालूम? सिर्फ जानता ही नहीं, चाहता हूँ तुम्हें। एक अच्छे इंसान और दोस्त की हैसियत से यार। एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने पहली दफा सच कहा है। ओह, यहाँ हो तुम। क्या 1 मिनट मेरे साथ आओगे? नहीं आ सकता मैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ ना प्लीज। नहीं आऊंगा मैं। क्यों? आदिल सर ने यहाँ इंतजार करने का कहा है। अच्छा, तो आदिल सर ने कहा है तुम्हें? तो क्या हम एक काम करते हैं, जल्दी से वापस आ जाएंगे। आ जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं आदिल सर को कॉल करती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अब चलें? ये आइडिया अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। हेलो, दरअसल मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर आदिल सर से मेरी बात हो जाती। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप एक डॉक्टर हैं। एक आम इंसान की तरह सोचिए। ऑटिज्म दरअसल कोई बीमारी नहीं, इसमें दिमाग मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। जैसा कि मैं आपसे 6 महीने मांग रहा हूं अली के लिए। इस दौरान अगर उससे कोई भी गलती हुई, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं। मैं चला जाऊंगा। क्या ये काफी नहीं? पहली मीटिंग में हमने अली साहब से मिले बगैर ही फैसला कर लिया था और ये हमारी गलती थी। क्या हम ये गलती फिर से दोहराएंगे? हाँ सुनो, डॉक्टर अली को जरा मीटिंग रूम में ले आइए। एको। यस, अंदर आ जाऊं मैं? आ जाओ।
हेलो डॉक्टर, आओ ना। डॉक्टर, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। मैंने जो ड्रेन का आइडिया दिया था वो मेरा नहीं था, बल्कि इनका आइडिया था। वो जब आपने मुझे शाबाशी दी तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ डॉक्टर। अगर तुम अपनी गलती समझ चुकी हो तो कोई मसला नहीं। तुम बताओ, तुम मेरी टीम में काम करना चाहते हो? हाँ? नए असिस्टेंट, ये है वो। मैं जानता हूं कि आपसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा। तुम मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो, और वो ये कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर, हकीकत यही है, सच पूछा तो। डॉक्टर फरमान, इनको बीनिस साहिबा बुला रही हैं। ले जाओ इसे यहां से। चलो। मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो, और वो ये कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से। पागल हो तुम, पागल। हमारे साथ नहीं खेल सकते। अली, बेस्ट ऑफ लक। आइए उधर। आइए अली साहब, आप ही का वेट कर रहे थे हम लोग। अली साहब, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आप एक सर्जन ही क्यों बनना चाहते हैं? डरो नहीं, मैं साथ हूं तुम्हारे, ठीक है? देखो, वो लेने आए हैं हम। मैं जाकर लाता हूँ, फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे, ठीक है? तुम यही इंतजार करो, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। मैंने कहा ना वहीं खड़े रहो तुम। Are you new guys?
जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे साथ आ जाओ सब, जल्दी आओ। आ जाओ बेटा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? देखने दो जरा मुझे। नेक कॉलर लाओ, नेक कॉलर लाओ। इस बच्चे को लेकर बाहर जाइए आप लोग। अली, आज से 14 साल 9 दिन पहले मेरा खरगोश मर गया। उसे नहीं बचा सका मैं, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि मेरे भी दोस्त हों और मैं सबके साथ खेलूं। किससे पता था कि उनकी मौत की वजह भी यही होगी। और अगर मैं ये बात जानता, कहता भाई दोस्तों की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ आपकी जरूरत है, मत जाए। ये सब कहना था मुझे। आज से 14 साल 1 दिन पहले मेरे भाई भी जन्नत चले गए। ना मेरा खरगोश ना मेरा भाई, बड़े नहीं हुए दोनों। मैं चाहता हूं कि बच्चे बड़े हों, कोई भी वक्त से पहले जन्नत ना जाए। वो बड़े होंगे तो उनके खानदान भी बढ़ेंगे, उनके घर वाले उनसे मोहब्बत करेंगे। हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। और इसी वजह से मैं सर्जन बनना चाहता हूं। और मुझे एक साइकिल भी चाहिए, यहाँ ट्रैफिक बहुत है। आज से आप हमारे हॉस्पिटल में आर्जी तौर पर असिस्टेंट डॉक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। हमारे बीच आपको खुशामदीद। डॉक्टर, आ जाओ अली, आ जाओ। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को मैं किसी से मिलवाना चाहता हूं। यह है नए असिस्टेंट डॉक्टर अली। अली, क्या तुम अपना तारुफ खुद करवाना चाहोगे?
कैसे हैं आप सब? मैं हूं असिस्टेंट डॉक्टर अली वफा। मैंने एमबीबीएस यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट से किया है और अपनी हाउस जॉब भी वहीं मुकम्मल की है। अभी तक इस्तांबुल में मेरा कोई मुस्तकिल पता नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और हाइट 5.5 फीट है। ठीक है, मैं चलता हूं, आप लोग एक दूसरे से बातें करें। खुदा हाफिज। तो तुम्हारा सरनेम वफा है? जी बिल्कुल। वफा का मतलब है मोहब्बत में वफादारी, और साथ साथ इस्तांबुल के एक मशहूर कॉलेज का नाम भी यही है। कितना जबरदस्त असिस्टेंट है। और बहुत मजाहिया भी। खामोश, तुम लोगों के सामने एक असिस्टेंट सर्जन खड़ा है। ओ, आप बड़ी जोर से बोले। कोई भी सेहतमंद इंसान 1 मिनट के अंदर तकरीबन 12 से 20 दफा सांस अंदर बाहर लेता है। अगर हम आपकी आवाज के डेसिबल भी शामिल करें तो पता ही चलेगा कि आपने बेवजह 9 दफा ज्यादा सांस ली है, वो भी मेरे लिए। बाद में मिलते हैं। जी बिल्कुल। खुशामदीद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं दमीर। अली। वेलकम ऑन बोर्ड। अली, वेलकम। बैठो ना। मरीज के साथ आने वाले लोग कभी उसे कबूल नहीं कर पाएंगे। जब वो देखेंगे कि कितना अच्छा डॉक्टर है तो कबूल कर लेंगे उसे। बात ये नहीं है कि वो अच्छा डॉक्टर है या नहीं, उस लड़के की गुफ्तगू करने की काबिलियत प्राइमरी लेवल की है। खुद बताएं, वो लोगों से बात कैसे करेगा, अहम फैसले कैसे करेगा? तो फिर सिखाओ इसे फरमान। एक सीनियर होने की हैसियत से जूनियर के लिए इतना भी नहीं कर सकते। सर मेरी बात सुने, आप इस वक्त बहुत जज्बाती होकर बात कर रहे हैं। देखिए सर, अगर आपने मंतक से फैसले लिए होते तो कभी इस बच्चे को इस डिपार्टमेंट में ना लेते। उसकी जगह यहां नहीं है। तुम्हारे लिए भी यही सब कहा गया था। बदतमीज है, गुस्से का तेज है, काबू नहीं किया जा सकता इसे। और भी न जाने क्या कुछ कहा गया था तुम्हारे बारे में। लेकिन अब क्या कहते हैं लोग? इस हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन सर्जन है ये, है कि नहीं? देखो फरमान, इस बच्चे को अपने साथ रखो, हिफाजत करो इस लड़के की। जरूरत पड़े तो बड़े भाई की हैसियत से सर पर हाथ रखो इसके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा था फरमान। फिर जो नतीजा सामने आएगा यकीन नहीं कर पाओगे। तांजू साहब, इतनी देर से कहाँ थे? क्या बताऊं, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा। क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? आज मैंने हेलो। मेरे साथ आओ तो।
आदिल का किस्सा अब तमाम। किस्सा तो बीनिश का भी तमाम ही है। क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो लड़का गलती ना करे, और जैसे ही वो गलती करेगा आदिल हमारे रास्ते से खुद हट जाएगा। और अगर आदिल चला गया तो बीनिश इस हॉस्पिटल को अकेले संभाल ही नहीं पाएगी, और इसके लिए उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुलसुम, मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी। ये तो जबरदस्त हो गया। जैसे ही अली यहाँ कोई भी गड़बड़ करता है, ये हॉस्पिटल सीधा हमारे हाथों में आ जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या तुम इस काम में साथ देने का वादा करते हो मुझसे? हाँ, वादा करता हूँ मैं। गुड, तो ठीक है फिर। अब बस तुम देखती जाओ। तुम अभी तक यहीं हो? कहाँ जाना चाहिए था मुझे? जहां तक मुझे पता है डॉक्टर फरमान थोड़ी देर बाद अपनी पूरी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। यानी अगर तुम चाहो तो तुम भी उनके साथ जा सकते हो। उनके साथ जा सकता हूं मैं? हाँ अली, अब तुम भी तो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हो। माफी चाहता हूं। स्पंज, एस्पिरेटर। अली, मैंने तुमसे नहीं कहा। यहां मैंने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए बुलाया है, ताकि तुम यहां खुद रहकर देख लो कि तुम्हारा इस जगह पे कोई काम नहीं है। तुम यहां रहकर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे जब तक ये तुम्हारा आर्जी वक्त खत्म नहीं होता। उस वक्त तक तुम्हें यह समझ आ चुका होगा कि यह काम तुम्हारे पास का बिल्कुल नहीं है। अब चलो, जाओ कोने में और सिर्फ देखो। चलो।
एस्पिरेटर। तमीर, अली, क्या कोई है यहाँ? तुम ठीक हो ना? डॉक्टर फरमान की बातों को दिल पे मत लेना। वो जरा सख्त मिजाज के हैं, थोड़े चिड़चिड़े हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम देखना, कुछ ही दिनों में सही हो जाएंगे तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाह रही हो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे भी हम एक ही टीम में हैं। अगर दोस्त बन जाएंगे तो क्या अच्छा नहीं होगा ये? यकीन से नहीं कह सकता, तुम उलझी सी लगती हो। मैं उलझी सी लगती हूँ तुम्हें? हाँ ना। जब पहली बार तुम मिली थी तो मेरे साथ तुम्हारा रवैया बहुत बुरा था, फिर अच्छा हो गया। तो हकीकत क्या है समझ नहीं आ रहा। तो हकीकत सामने है तुम्हारी। इससे पहले सब क्या नकली था? ऐसी बात नहीं है। फिर तुमने ऐसा रवैया क्यों रखा था? यानी मैं तुम्हें थोड़ा अजीब हूँ इसलिए उलझ गई थी? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आदत है मुझे इसकी। अरे रुको तो। ठीक है, बस सब्र रखो, आराम से बात करते हैं। फिर समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम थोड़े से अजीब हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अली, मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है आज, इसलिए मेरा रवैया ठीक नहीं था तुम्हारे साथ। तो क्यों ना हम फिर से शुरुआत करते हैं? हाँ? हेलो, मुझे नाज़ली कहते हैं और शायद तुम नए असिस्टेंट हो यहाँ। हेलो, और मेरा नाम अली। मिलकर खुशी हुई अली। वेलकम ऑन बोर्ड। मेरे ख्याल में हम अच्छे दोस्त बनेंगे। तुम क्या कहते हो? लगता है तुम्हें लोगों को छूना बहुत पसंद है। अरे आई एम रियली सॉरी, माफी चाहती हूँ इसके लिए मैं। वैसे हमारी शुरुआत अच्छी हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ और गलत कर दूं, मुझे चलना चाहिए। बाद में मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।